ये रीडिंग मेष राशि के लिए है। इस रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज जानेंगे। रीडिंग में दो ग्रुप्स होंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी। ग्रुप ए में वो लोग होंगे जहां अब आप दोनों के साथ आने की कोई गुंजाइश नहीं है। आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों में से कोई एक किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुका है। और ग्रुप बी में वो लोग होंगे जहां अब भी आप दोनों के साथ आने की गुंजाइश बाकी है, चाहे ये आपके एक्स हों या फिर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन से गुजर रहे हैं। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी रीडिंग देख सकते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। मेष राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। मेष राशि के लोगों के पार्टनर की करंट एनर्जीज इस वक्त क्या है? प्लीज गिव गाइडेंस फॉर कलेक्टिव एरीज साइन। Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. Please give guidance for collective Aries sign. Angels and spirits, please give guidance for collective Aries sign. पहले ग्रुप ए की बात करेंगे जहां अब साथ आने की आप दोनों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन रिश्तों की बात करते हैं। पहला कार्ड है लव का। आपके पार्टनर या आप किसी और रिश्ते में बढ़ चुके हैं या फिर आप दोनों ही किसी और रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन आज भी आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल में आज भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या फिर आपके प्यार का एहसास आज भी है और आज भी वो आपसे प्यार करते हैं। चैरियट है। यहाँ पर आपके पार्टनर को आज भी ये लगता है कि काश ये रिश्ता आगे बढ़ा होता। आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस करते हैं, प्यार करते हैं आपसे। आप दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम रही हो जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता आगे ना बढ़ पाया हो, लेकिन आपके पार्टनर को इस बात का अफसोस है कि काश रिश्ता आगे बढ़ा होता, आप दोनों साथ होते। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को आपकी कमी का एहसास हो रहा है और यहाँ पर आपके पार्टनर को लग रहा है कि अगर आप होते तो जीवन में उनकी खुशियाँ या परिस्थितियाँ आज से अलग होती, या फिर आपके साथ अगर होते तो परिस्थितियाँ कुछ और हुआ करती, या फिर उनके लाइफ की जो भी खुशियाँ हैं या फिर मेंटल स्टेट है उनका कुछ और रहा होता। तो यहाँ पर आज भी आपके पार्टनर प्यार करते हैं आपसे और आपकी कमी अपने जीवन में महसूस करते हैं। नेक्स्ट है टेम्पटेशन। यहाँ पर ये टेम्पटेशन कार्ड कहता है कि आपके लिए जो पैशन और अट्रैक्शन पहले फील किया करते थे, आज भी वो फील करते हैं। आपके लिए प्यार के साथ साथ वो पैशन भी है इस रिश्ते को लेकर, आपको लेकर। तो आपके पार्टनर कभी भी आपको भुला नहीं पाए हैं। आपसे वो आज भी प्यार करते हैं और उसी शिद्दत से प्यार करते हैं जैसे पहले किया करते थे। कुछ लोगों के पार्टनर, ये टेम्पटेशन का कार्ड है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आपके पार्टनर खुद को बहुत ज़्यादा बिज़ी रखते हैं ताकि आपकी याद ना आए, या फिर जो भी अतीत रहा है उन बातों को वो बहुत ज़्यादा याद ना करे। तो इसके लिए हो सकता है कि वो काफ़ी अपने प्रोफेशनल लाइफ में बिज़ी रहते हों, या फिर कोई और भी ऐसी एक्टिविटी हो जहां वो खुद को बिज़ी कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि अपने आप को इतना दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व कर लें कि आपकी याद ना आए, लेकिन फिर भी आपकी याद आती है, क्योंकि यहाँ प्यार भी है, पैशन भी है और अट्रैक्शन भी है। तो आपके पार्टनर आज भी आपसे उतना ही प्यार करते हैं।
नेक्स्ट है मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड। मैसेंजर ऑफ एयर ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं सकते हैं, लेकिन वो जब भी अकेले होते हैं तो आपसे बहुत सारी बातें करते हैं। उनकी अपनी इस वक्त की इमेजिनेशन होती है कि आप उनके साथ हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स या फिर अपने सुख अपने दुख आपसे शेयर कर रहे हैं। जब भी आपके पार्टनर को वक्त मिलता है तो आपके साथ ना होने के बावजूद उन्हें आपके साथ का एहसास होता है। आपसे वो बहुत सारी बातें करते हैं, जहाँ वो खुद ही कई सारी बातें आपसे शेयर करते हैं और उनकी इमेजिनेशन में आप उनके साथ होते हैं, उनकी बातों का आप जवाब देते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के रिश्ते में ऐसा भी हो सकता है कि एक टेलीपैथिक कनेक्शन हो आप दोनों के बीच, नेचर के कुछ ऐसे इंडिकेशंस होते हों या फिर आपके सपने होते हों जहाँ आपको कुछ बातों का एहसास होता हो या फिर लगता हो कि आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयर कर रहे हैं। सभी के लिए ये नहीं होगा, लेकिन हाँ कुछ लोगों को ऐसा एहसास होता होगा। लेकिन जब भी उनके पास वक्त होता है, एकांत में जब होते हैं, तो आपके ना होने के बावजूद आप उनके साथ होते हैं, आपसे वो बातें करते हैं, अपनी इमोशंस वो शेयर करते हैं। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम। आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। ट्विन फ्लेम रिश्ता ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा प्यार होता है, एक दूसरे के लिए अनकंडीशनल लव फील करते हैं, लेकिन कभी भी साथ जीवन आगे नहीं बढ़ता है। बहुत ज़्यादा पैशन होगा, प्यार होगा, अट्रैक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर नेचर या यूनिवर्स जो भी कह लें, वो आपको अलग करती है ताकि आप अपने लाइफ के दूसरे जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करें, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप बढ़ें, या जो भी आपके आगे के अपने कर्मास हैं उन्हें आप फुलफ़िल करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं। तो उस तरफ आपको यूनिवर्स फोर्स करती है। और जब तक ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी ऐसी होती है, जब तक आप साथ होंगे तो अपने अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपनी ड्यूटीज़ हैं, आप उतना फुलफ़िल नहीं कर पाएंगे। इस वजह से ये यूनिवर्स आप दोनों को अलग करती है। तो आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जब भी वो आपके बारे में सोचते हैं तो कुछ भी वहाँ पर सही या गलत नहीं है। तो किसी रिश्ते में आगे बढ़ भी चुके हैं, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो किसी के साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर उनके अपने लाइफ पार्टनर हैं तो उनके साथ किसी तरह का वो धोखा कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि ये एहसास उनके हैं और उन्हें हक है कि याद करें। जब भी वो आपको याद करते हैं तो उनकी स्पिरिचुअलिटी बढ़ती है, जीवन को और प्यार को और भी ज़्यादा वो गहराई से समझ पाते हैं, या फिर अपने जीवन को एक नए नज़रिए से वो देख पाते हैं। तो यहाँ पर आप दोनों का सेपरेशन जो है उन्हें काफ़ी कुछ सिखा रहा है, या फिर स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, जहाँ जीवन और प्यार को एक नए नज़रिए से वो देख रहे हैं, या फिर उनकी समझ और भी ज़्यादा गहरी होती जा रही है। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। जहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि इन यादों से वो बाहर निकल जाएं या फिर आपके बारे में सोचना बंद कर दें, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो चाहते हैं कि अतीत की बातें भूलकर अपने प्रेजेंट लाइफ में आगे बढ़ें, या उन चीज़ों में फोकस करें जो प्रेजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर जो जिस रिश्ते में वो हैं उन चीज़ों पर फोकस करें, लेकिन चाहकर भी वो आपको भुला नहीं पाते हैं। यहाँ पर अपने जो भी उनके प्रेजेंट पार्टनर हैं उनसे वो दिल ही दिल में माफ़ी मांगते हैं कई बार, और कई बार वो आपसे माफ़ी मांगते हैं। उन्हें लगता है कि आपके साथ उन्होंने जस्टिस नहीं किया है किसी और रिश्ते में बढ़कर। उन्हें लग रहा है कि आपके साथ उन्होंने धोखा कर दिया है। तो कई बार वो आपसे दिल ही दिल में माफ़ी मांगते हैं। आप दोनों ने जो वादे किए थे कि एक साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो कई बार उन्हें वो गिल्ट फील होता है कि क्यों वो किसी और रिश्ते में बढ़ गए। आपके पार्टनर
इन बातों को समझते हैं कि अतीत की ऊर्जाओं से निकलकर प्रेजेंट में रहना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह के बदलाव के साथ वो जीवन में आगे बढ़ चुके हैं, अब पीछे जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये दिल और दिमाग की लड़ाई है। उनका दिमाग कहता है कि अपने प्रेजेंट लाइफ में फोकस करें, लेकिन दिल आपकी यादों को समेटे हुए है। दिल से कभी भी नहीं चाहते हैं कि वो आपसे दूर हो जाएं या फिर आपकी यादों को वो भुला पाएं। तो यहाँ पर दिल उनका नहीं कहता है कि आपको भूल जाएं। आपके साथ का एहसास आज भी बहुत गहरा है। आपके साथ बिताए गए वक्त की यादें हैं, जिसकी वजह से वो जब भी अकेले होते हैं आप उनके साथ होते हैं, और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने का वक्त होता है तो उनकी अपनी एक लाइफ होती है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के पास दो दुनिया है। एक आपके साथ की दुनिया है जहाँ वो आपसे बातें करते हैं, आपकी याद है उनके साथ, जहाँ आप उनके साथ नहीं होते हुए भी उनके साथ होते हैं। और एक दूसरी दुनिया है जहाँ उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, अपनी फैमिली है, जो उनके अपने काम है, प्रोफेशनल लाइफ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो आपके पार्टनर दो दुनियाओं में बटे हैं। एक में आपकी याद है, दूसरे में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, प्रेजेंट लाइफ है। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। आपके पार्टनर हर चीज़ को नियंत्रित करते हुए चलना चाहते हैं। वो किसी के साथ अन्याय नहीं करना चाहते हैं। उन्हें कई बार आपको लेकर भी गिल्ट फील होता है कि काश उन्होंने सही समय पर स्टैंड लिया होता या फिर कोशिश की होती तो आप दोनों साथ होते। तो उनके साथ आपकी यादें हैं, आपको उन्होंने भुलाया नहीं है, तो ये आपके साथ जस्टिस है। और अपने प्रेजेंट लाइफ में किसी रिश्ते में आगे बढ़ चुके हैं या फिर फैमिली है उनकी, तो उनके साथ भी वो जस्टिस कर रहे हैं। अपने इमोशंस को उन्होंने कंट्रोल कर रखा है। ऐसा नहीं है कि प्यार है तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बखूबी निभा रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि अपने लाइफ में वो आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यादें हैं तो वो अपने लाइफ में फोकस नहीं कर रहे हैं या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे हैं। नहीं, अब वो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे हैं। उनके पास अपनी फैमिली से रिलेटेड फ्यूचर प्लान्स हैं। तो यहाँ पर सारी चीज़ें वो कर रहे हैं, लेकिन आपकी यादें बहुत गहरी हैं। आपसे वो दिल से कभी भी दूर नहीं हुए हैं। नेक्स्ट है एट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर इमोशंस हैं। कई बार ऐसा होता है कि वो बिल्कुल स्टक फील करते हैं। आपकी याद जब भी बहुत गहरी होती है, ऐसा उन्हें लगता है कि बिल्कुल वो बंद से गए हैं। अपने लाइफ में क्या करना है इस बात की क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कई बार ऐसा होता है। हालांकि आपके पार्टनर इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अपनी यादों के साथ साथ वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ भी वो जस्टिस कर रहे हैं या फिर अपने लाइफ में फ़ोकस कर रहे हैं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि उन्हें अब समझ नहीं आता है कि क्या करें। कई बार इमोशंस उन पर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है, आपकी कमी बहुत ज़्यादा महसूस करते हैं, तो उस वक्त की एनर्जी है। लेकिन आपके पार्टनर अपने प्रेजेंट लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। अगर राशियों की बात करें तो यहाँ पर कैंसर या कर्क राशि है, कैप्रिकॉर्न या मकर, और एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पर एरीज या मेष है। किंग ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर एरीज लियो सैजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि है। इन साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अब ग्रुप बी की बात करते हैं। ग्रुप बी वो लोग हैं जहाँ रीयूनियन या रिकन्सिलेशन की गुंजाइश अब भी बाकी है। पहला कार्ड है लव का। आपके पार्टनर आपसे आज भी प्यार करते हैं। नाराज़गी है या फिर किसी परिस्थिति की वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो रिश्ते में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं। चैरियट का कार्ड है। चैरियट ये कार्ड कहता है कि आपके साथ वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। जहाँ भी रिश्ते में बैलेंस की कमी थी, उस कमी को वो दूर करना चाहते हैं, या जहाँ आप दोनों के बीच किसी बात को लेकर सहमति नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी,
तो वो चाहते हैं कि आपके साथ तालमेल बिठाकर चलें, आप उनकी बात सुनें, वो आपकी बात सुनें और समझें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम सॉल्व कर वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, पहल करना चाहते हैं। टेम्पटेशन है, पैशन और अट्रैक्शन आपके लिए आज भी है, बहुत प्यार करते हैं आपसे और साथ ही साथ इस रिश्ते को लेकर या आपको लेकर आज भी बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं। ये कार्ड कहता है कि कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियां इस वजह से आई है कि आपके पार्टनर कंट्रोलिंग हो सकते हैं या फिर थोड़े पॉसेसिव हो सकते हैं आपको लेकर, जिसकी वजह से आप नाराज़ हो गए हो, इस वजह से आपने दूरी बनाई है। ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्यार नहीं करते हैं या फिर आपको दुख देना चाहते थे, जिस वजह से ये आप नाराज़ हैं। आपको दुख नहीं देना चाहते हैं, उनके दिल में अपनी ही इनसिक्योरिटीज़ हैं। उन्हें ऐसा लगता था कि आपको खो देंगे, इसलिए वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे या फिर ऐसा नहीं चाहते थे कि आप किसी दूसरे में इंटरेस्ट शो करें या फिर कोई और आप में इंटरेस्ट शो करे। तो ये वजह रही थी और ये प्रॉब्लम आपके लिए रही हो, इस वजह से आपने दूरी बनाई थी। तो अब आपके पार्टनर अपनी इस गलती को सुधारना चाहते हैं। अगर आप इस वजह से नाराज़ हैं कि आपके पार्टनर डोमिनेटिंग थे या फिर पॉसेसिव हो गए थे, तो वो अपनी गलती सुधारना चाहते हैं। मैसेंजर ऑफ एयर का कार्ड है, आपके पार्टनर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज करना चाहते हैं बहुत जल्द। या तो आप दोनों में बातचीत शुरू होगी या फिर आपके पार्टनर की तरफ से कोई पहल हो सकती है इस रिश्ते को संभालने के लिए, क्योंकि ये एम्प्रेस ये लव का कार्ड है, जहाँ वो आपके लिए प्यार महसूस करते हैं। टेम्पटेशन है, जहाँ इस रिश्ते को लेकर आपको लेकर पैशन है, अट्रैक्शन है, तो इस वजह से वो अब कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ आएँ, आपसे बातचीत करने की शुरुआत करें, सुलह करने की कोशिश करें। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम्स, यहाँ पर आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, इसलिए वो चाहकर भी आपके लिए वो प्यार को भूल नहीं पाते हैं। वो हमेशा ही आपके लिए अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत गहरे इमोशंस हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं एक दूसरे के। आपके पार्टनर को लगता है कि प्यार में कोई सही और गलत नहीं है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने किसी तरह से आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, तो उन्हें लगता है कि आप उनके प्यार हैं, आपसे वो प्यार करते हैं और उनका आप पर हक है कि आपको दूसरों से प्रोटेक्ट करें या फिर आपके लिए पॉजिटिव फील करें। तो यहाँ आपके पार्टनर को ऐसा नहीं लगता है कि कुछ उनकी सोच में या फिर किसी तरह के एक्शन में गलती रही है। वो आपको और अपने इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते थे और इस वजह से उनका ये स्वभाव था। तो यहाँ पर हालांकि आपके पार्टनर अब चाहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे तो अपने नेचर को कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि रिश्ते में बैलेंस हो, या फिर आपकी नाराज़गी को वो दूर करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर अपनी कुछ गलतियों को सुधारना भी चाहते हैं। अगर वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए थे या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे तो अपने उस स्वभाव को वो नियंत्रित करना चाहते हैं। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस, जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी की उम्मीद रख रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि जो पास्ट की एनर्जीज़ हैं उन्हें भूल जाएं, गलती भी रही है उनकी तो भी भूल जाएं, इस रिश्ते को एक और मौका दें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को लगता है कि प्यार के लिए ये जीवन बहुत छोटा है और यहाँ पर एक दूसरे के साथ आने की ज़रूरत है। अगर अतीत की बातों में उलझे रहेंगे तो आप उन्हें माफ़ नहीं कर पाएंगे या इस रिश्ते को मौका नहीं दे पाएंगे। तो आपके पार्टनर की एक्सपेक्टेशन है कि, या फिर वो आपसे कहना चाहते हैं कि अतीत की ऊर्जाओं को या जो भी यादें हैं वो कड़वी यादें हैं, उन्हें भूलकर आप लाइफ में आगे बढ़े या फिर उन्हें माफ़ कर दें और इस रिश्ते को एक और मौका दे दें। आपके पार्टनर को लगता है कि हर व्यक्ति में बदलाव आता है और व्यक्ति के साथ साथ उसकी परिस्थितियों में भी बदलाव आता है। आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि जैसे वो पहले थे, जिस वजह से आप नाराज़ हो गए थे, उनमें बहुत बदलाव आए हैं। इस दूरी ने उन्हें काफ़ी हद तक बदला है। तो अब वो चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें
और जीवन में आगे बढ़ें। वो नहीं चाहते हैं कि आप नाराज़ रहें या फिर इस रिश्ते में इस तरह से दूरियां हो कि फिर साथ आने की गुंजाइश ना हो। वो आपको मनाना चाहते हैं, आपका साथ चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उन्हें एक्सेप्ट करें। उनमें काफ़ी सारे बदलाव आए हैं या उन्होंने लाए हैं अपने आप को, वो उन्होंने काफ़ी हद तक आपके लिए बदला है। तो अब वो चाहते हैं कि अब उन्हें एक्सेप्ट करें और जीवन में आगे बढ़ें। नेक्स्ट है द एम्परर का कार्ड। द एम्परर यहाँ आपके पार्टनर चाहते हैं कि रिश्ते में सब कुछ बैलेंस्ड हो, नियंत्रित हो परिस्थितियाँ। जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, चाहे प्रोफेशनल हो, फाइनेंशियल हो या फिर फैमिली से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या फिर फैमिली की तरफ से विरोध है या फिर आप दोनों के बीच ही नाराज़गी है। तो उन सभी चीज़ों को वो नियंत्रित करना चाहते हैं ताकि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी हो। आपके साथ वो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपसे रीयूनियन चाहते हैं, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ वॉन्ड्स ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि अब आप दोनों मिलकर अपने फ्यूचर को डिसाइड करें। आप भी अपनी नाराज़गी ख़त्म करें या फिर जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो और आप अब दोनों अपने लाइफ को प्लान करें या फिर अपने लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ आप फोकस करें। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के दिमाग में अपने लव लाइफ को लेकर कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं और वो चाहते हैं कि अब आप भी इस प्लान में शामिल हों या फिर वो चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ करें और इस रिश्ते में आगे बढ़ें और अपने फ्यूचर को प्लान करें आप दोनों। तो ये उनकी एक्सपेक्टेशन है या इस वक्त ये उनकी सोच है। 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कई बार आपके पार्टनर को इस बात को लेकर काफ़ी दुविधा होती है या फिर उन्हें समझ में नहीं आता है कि अगर वो अपनी तरफ से पहल करें तो क्या आप उनकी बात सुनेंगे या फिर आपकी तरफ से उन्हें रिजेक्शन मिलेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वो पहल करें तो आप मना कर दें या फिर आप दोनों के बीच कुछ ऐसी बात हो जाए जहां उन्हें अब तक उम्मीद है कि आप दोनों में रीयूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है और वो उम्मीद ही बिल्कुल से टूट जाए। तो वो ऐसा नहीं चाहते हैं। इस वजह से कई बार वो सोचते हैं कि इस रिश्ते में पहल करें, आपको मनाने की कोशिश करें, लेकिन वो अपने आप को रोक लेते हैं क्योंकि वो इस उम्मीद को वो पूरी तरह से खोना नहीं चाहते हैं कि आप दोनों साथ आ सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पार्टनर एक ऐसी एनर्जी में होते हैं जहाँ पर या ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें इन प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, या फिर उनकी अपने निजी जीवन की कुछ समस्याएं हैं जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए इन परिस्थितियों में। अगर राशियों की बात की जाए तो यहाँ कैंसर या कर्क है, कैप्रिकॉर्न या मकर राशि है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि है और द एम्परर है। तो यहाँ पर आप अगर एरीज साइन आपकी है तो आप एरीज या मेष राशि के पर्सन से ही डील कर रहे हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और फिर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि है। तो ये सारी राशियाँ हैं। इन राशियों में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। इन राशियों के अलावा भी किसी और साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। अगर ये एनर्जीज़ आपके साथ मैच कर रही है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपकी है।